हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। तो एक मुकदमा आपके पास आया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं इस मुकदमे का फैसला नहीं करता, मुकदमा सुनाऊँ आपको? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। एक शख्स था, उसने दूसरे शख्स को ज़मीन बेची। जिसने ज़मीन बेची वो किसान नहीं था, कोई और काम करता था। उसने एक किसान को ज़मीन बेची 4 एकड़। तो पहले दिन किसान हल चला रहा था तो उस खेती से हीरे जवाहरात निकले। तो उसने वो उठाए और उस मालिक के घर आ गया। उसको कहता है कि ये तेरी खेती से निकले, ये तेरे हैं। आगे से पता है वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा ये तेरे ही हैं। मैंने इतनी ज्यादा जमीन से पहले मुश्किल जान छुड़ाई है, तुम आप इतना और खजाना लेके आ गए, ये तेरा ही है। वो कहने लगा नहीं तेरा है। आज क्या वक्त चल रहा है? नहीं ये मेरा है। हम किसी से सही बात ही नहीं करते कि कितने पैसे। आज हम क्या कहते हैं? मेरा है, मेरा है, मेरा है। लेकिन वो हुजूर के सहाबी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों से दुनिया की मोहब्बत कैसे खींच लिया था। वो क्या जमाना है? खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से वो बेहतर इंसान है जो दूसरों से भलाई करता है। आज वो वक्त है। तो ये मुकदमा हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया गया। तो हजरत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात सुनी और आप पहले शख्स को कहने लगे जिसकी वो जमीन थी, ये तू ले ले, ये तेरा ही है, तेरे बड़ों ने दबाया होगा, ये तेरा है। वो कहने लगा हजरत उमर आप क्यास कर रहे हैं, मैंने इसको जमीन बेच दी, ये सब कुछ जो निकला ये इसका ही है। आपने फरमाया ये तेरे बड़ों ने दबाया होगा, ये तेरा है। उसने कहा नहीं, इसको जमीन मैंने बेची है, ये इसका ही है। कहने लगा हजरत उमर आप तो क्यास कर रहे हैं, क्या क़यामत वाले रोज जब मेरे हिसाब किताब होगा जमीन का, क्या आप मेरी गवाही देंगे? आप कहने लगे नहीं। आपने फिर उस शख्स को कहा जिसको उसने जमीन बेची थी कि यार तू ही ले ले, उसने तुम्हें जमीन दी, सब कुछ तेरा ही है। वो भी आगे से कहने लगा हजरत उमर आप क्यास कर रहे हैं, क्या क़यामत वाले रोज अगर मैंने आपका नाम ले दिया मेरे हिसाब किताब के मामले में? तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सर पकड़ के बैठ गए और कहने लगे जाओ ये फैसला हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका फैसला करेंगे। तो वो दोनों शख्स हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए। वो बहुत बड़े काजी थे। जब उन दोनों शख्सों ने कहा कि हमारा एक मुकदमा है, बहुत उलझ गया है, हजरत उमर भी इसका फैसला नहीं किया, तो हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि वो कौन सा मुकदमा है जो हजरत उमर ने इसका हल कर सके। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात सुनी तो आप कहने लगे जिसने जमीन बेची थी तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो वो कहने लगा कि मेरा एक जवान बेटा है। फिर जिसने खरीदी थी उसको आपने कहा कि तेरे कितने बच्चे हैं? उसने कहा मेरी एक जवान बेटी है। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको फरमाया कि मैं इन दोनों का आपस में निकाह कर देता हूं और ये सारा खजाना उनके मैं दहेज में दे देता हूं, ये तेरे पास भी आ जाएगा, ये उसके पास भी चला जाएगा। तो लोग रोने लगे, कहते थे कि ये कितना बड़ा फैसला हुआ, कितना बड़ा फैसला है ये फैसला हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया था, बहुत बड़ा फैसला था। मिना के बाजार में एक नौजवान है, दौड़ता चला जा रहा है। एक बुजुर्ग मिले, उनसे एक अशरफियों की थैली छीनी और वो आगे दौड़ा, काफी दूर चला गया, वहां पर वो गिरा और नजर चली गई। उसने कहा अल्लाह के बंदे की गुस्ताखी हो गई है, अल्लाह के बंदे की नाराजगी हो गई, मेरी तो बिनाई ही चली गई है।
तो लोगों से उसने कहा कि वो अल्लाह के बंदे से मुझे मुआफ़ी तलब कर दे। तो अल्लाह के बंदे ने कहा मैंने तो आपसे नाराज ही नहीं हुआ, मैं तो अल्लाह के बंदे जो ज्यादती करते हैं मैं उनको फौरी माफ कर देता हूं। लोग चले गए। वो नौजवान कहने लगा ऐसे तो ना कोई इतनी जल्दी माफ कर देता है, मुझे बताए क्या बात है। उसने कहा मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक सुनी है कि जो ज्यादती करे उसको माफ कर दो। हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक मेरा एक उम्मती भी बाहर रह जाएगा। सारे उम्मती जाएंगे तो मैं भी जन्नत में जाऊंगा। वो कहने लगे बुजुर्ग हमारा हिसाब किताब होगा, हमारा मुकदमा चलेगा, इतनी देर हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि हमारी वजह से हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो, कि हमारी वजह से हमारे इंतजार में बैठे रहे। तो जब ये मुकदमा लड़ा जाएगा तो मैं चाहता हूं कि इतनी तकलीफ भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना हुए। वो सहाबा थे जिनका हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखना ही इबादत था, हुजूर की गुफ्तगू सुनना ही इबादत था, हुजूर के पास बैठे रहना ही इबादत था। अल्लाह ताला हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़िंदगी के जो लम्हे थे उस तरह लम्हे गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमारे इल्लल बलागुल मुबीन।